हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज क्लास में करेंगे हम लोग LHC डब्ल्यू 2023 के लिए मॉक 7 सॉल्व। ये हम लोग प्री के मॉक सॉल्व कर रहे हैं और 6 मॉक इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। PYQ भी सॉल्व कर चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं LHC डब्ल्यू के, तो ये आप करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन और साथ ही वेब लॉगिन पर भी आपको मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपको बैंक प्रो टेस्ट सीरीज दिखेगी। वहां पर आप इंश्योरेंस और साथ ही बैंकिंग एग्जाम जो भी है 2023 के, उनका कोई भी बैंक का एग्जाम और इंश्योरेंस के एग्जाम के आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको LHC डब्ल्यू चाहिए तो आपको इंश्योरेंस से मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं LHC डब्ल्यू आपको दिख रहा है और यहाँ पर आप टेस्ट बना सकते हैं। काफी सारे टेस्ट जो है बैंकिंग एग्जाम्स में फ्री में भी है और मॉक्स फ्री मॉक्स भी अवेलेबल है, तो आप उनको भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमें दे रखी है एक पजल। तो क्या लिखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। आप आराम से चाहे तो वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। कुछ लोग हैं, कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हुए हैं एक रो में और वो सब के सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं। 4 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q। मतलब बेसिक बात यही है, कुछ निश्चित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। अच्छा, आगे हम इसको लिखते हैं। फिर बोल रहे हैं कि 4 लोग बैठे हैं P और Q के बीच में। अब पता नहीं भाई Q राइट में है कि भाई P लेफ्ट में है, या फिर कोई पता नहीं है कौन राइट लेफ्ट में है। बट ये बताए कि इसके इन दोनों के बीच में 4 लोग हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है एस सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ क्यू। ये डायरेक्ट बात बताई इन्होंने हमें कि भाई क्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, भाई एस है। तो मैंने क्यू के लेफ्ट, क्योंकि ये सब नॉर्थ फेसिंग है, तो मैंने लेफ्ट में इसके ओ, क्योंकि देखो आप नॉर्थ फेसिंग अगर पर्सन कोई होता है तो उसका लेफ्ट यहाँ पर बनाओगे आप, है ना। आप अपने आप को मान के चलो, आप ऐसे बैठे हुए हो तो आप नॉर्थ ऐसे बनाओगे और आपका राइट ये वाला हो जाएगा। तो अगर नॉर्थ फेसिंग है, अगर ऐसा फेसिंग है नॉर्थ फेसिंग, तो आप लेफ्ट बनाओगे अपने लेफ्ट में, राइट बनाओगे अपने राइट में। सिंपल सी बात है, तो इसको आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, देर आर एस मैनी पर्सन बिटवीन क्यू एंड एस। जितने लोग क्यू और एस में है उतने ही आर और क्यू में है। तो भाई क्यू और एस में एक पर्सन है तो आर और क्यू में एक होगा। अब मैंने ये राइट में बनाया है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में तो ऑलरेडी एस आ चुका है, इसलिए राइट में बनाएंगे इसको हम। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी। आर और वी में 6 लोग बैठे हुए हैं। तो दो केस हो सकते हैं भाई, 6 हो सकता है इसके राइट में हो, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर वी आ जाए। या फिर हो सकता है एक केस ये वाला भी पॉसिबल है कि जो वी हो वो इसके लेफ्ट में हो। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ बना देंगे हम वी। फिर लिख रहे हैं वी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। किसी भी एंड से वी थर्ड पर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग बचेंगे इसके राइट में और ये आपका एंड हो जाएगा। यहाँ पर वी है तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे और ये आपका एंडिंग हो गई। ठीक है, फिर बोल रहे हैं एस सिट्स लेफ्ट ऑफ वी। वी के लेफ्ट में एस है, तो देखो सेकंड वाला केस तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एस के लेफ्ट में वी आ रहा है, मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि वी के राइट में एस आ रहा है। बट फर्स्ट वाले केस में वी के लेफ्ट में ही एस है, मतलब फर्स्ट वाला चलेगा, सेकंड वाला आपका गलत है ऑलरेडी। फिर लिखा है ओनली 1 पर्सन बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू में एक लोग हैं और वी के लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू। हु मतलब डब्ल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया आपका सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू एंड टी में एक पर्सन है। देखो टी जो है इसके राइट में बनाओगे तो वी आ चुका है, मतलब लेफ्ट में बनाना पड़ेगा, आपका टी यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, फिर बोल रहे हैं देयर आर एज मैनी पर्सन सिट राइट ऑफ वी। जितने वी के राइट में है उतने ही पी के लेफ्ट में है। तो वी के राइट में 2 लोग हैं, मतलब पी के लेफ्ट में 2 लोग होंगे। बट पी आएगा कहाँ पर, देखो पी और क्यू में लिखा है 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4 आप यहाँ पर ही बनाओगे, क्योंकि इस साइड तो वैसे भी 1 2 3 4 में टी आ चुका है। और दूसरी बात, आपको पी भी थर्ड एंड पर लेना है, किसी भी एंड से, राइट। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर आप बना लिया पी। और पी भी क्या है, पी के लेफ्ट में 2 ही लोग हैं, मतलब आप 2 लोग इस तरह से बनाओगे और ये हो गया आपका एंड। ठीक है, तो ये आपकी पर्स यहाँ पर कंप्लीटली आ गया है। कितने यहाँ पर किस तरह से लोग बैठेंगे, अब काउंट कर लो कि अनसर्टेन दे रखा था, कुछ लोग बैठे, कितने बैठे वो आप काउंट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितने लोग बैठे, टोटल 19 पर्सन आर देयर। क्वेश्चन बता देते हैं हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट तो पूछ रहे हैं भाई पी के रिस्पेक्ट में क्यू कहाँ पर है। तो P देखो, P यहाँ पर है भाई, Q ये है, राइट में जाना है, कितना रहना है 1 2 3 4 5 5 राइट में आ जाओगे तो Q मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5th राइट, मतलब ऑप्शन 1 आप टिक कर दोगे। बोल रहे कितने नंबर्स, कितने लोग बैठे हैं, तो सिंपल सी बात है 19 है, तो यहाँ पे अभी निकाला हमने 19 पर्सन्स बैठे हैं। ठीक है,
फिर बात करते हैं, पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, इफ के सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड आर, अगर के क्यू और आर के बीच में बैठा है तो हाउ मेनी पर्सन बिटवीन के एंड डब्ल्यू, तो कितने लोग बैठे हैं के और डब्ल्यू के बीच में। तो के कहाँ पर है भाई, क्यू और आर के बीच में, यहाँ पर के है, तो डब्ल्यू यहाँ पर लिखा है, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो 5 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक कर दोगे, ठीक है। फिर लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एस, जितने लोग पी और एस में बैठे हैं उतने ही सेम आर और किस में बैठे हैं, तो पहले पी और एस चेक कर लो, पी और एस में कितने लोग हैं, तो पी ये लिखा हुआ है और एस ये लिखा है, पी और एस में 2 लोग बैठे हैं आपके, ठीक है। तो आर और किसके बीच में 2 लोग हैं, अगर आप यहाँ पर देखो आर, तो 2 लोग आपके टी पे भी आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 लोग आप पीछे आओगे तो 1 और 2 यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो टी हो जाएगा हमारा आंसर, टी के लिए यहाँ पर ऑप्शन 2 टिक करोगे, ठीक। फिर बोल रहे हैं अगर एस और आर अपनी चेंज कर लेते हैं पोजीशंस, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ होगा, अगर कौन चेंज करता है, एस और आर चेंज करते हैं, तो एस और आर अगर चेंज कर रहे हैं भाई, आर यहाँ पे मान लो आप, ठीक है, और एस यहाँ पर मान लो, तो पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि क्यू के सेकंड राइट में कौन है, सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, एस के लिए यहाँ पर आप क्या टिक करोगे, ऑप्शन 4 टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये आपने एक पजल सॉल्व करी और साथ ही उसके 5 क्वेश्चन टिक करे, आपको यहाँ से 5 मार्क्स गेन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि हैं इनइक्वालिटी के, जो कि बहुत ईजी, आप बिना पेन और पेपर की हेल्प से इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है वो यहाँ पर देखो, आप सीधे आ जाओ कंक्लूजन पे। पहले आपको दे रखा है एक्स, एक्स को जाना है टी के घर पे और डेफिनेट केस में जाना है, डेफिनेटली जाएगा, तो एक्स ये लिखा हुआ है और एस, एस के घर आ रहा है, फिर एस से टी जा रहा है, बट ये इसके घर जा नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, गया तो गेट ही क्लोज है, मतलब नहीं जा पाएगा, ये तो गलत हो गया आपका। दूसरे में बात कर रहे हैं टी और डब्ल्यू, टी को जाना डब्ल्यू के यहाँ पर और गेट जाना तो है और डैश के साथ जाना है उसको, तो टी यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, कनेक्ट कर रहे हैं एस से, टी एस के इक्वल है, चलेगा, एस से आगे बढ़ रहा है, गेट क्लोज है, मतलब ये भी आपका गलत है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको दोनों में टी दिख रहा है, दोनों ऑप्शंस में टी है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है लेस देन एक्स और यहाँ पर आपका लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, बट आप क्वेश्चन में देखो ध्यान से, डब्ल्यू जो है वो एक्स के इक्वल है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना डब्ल्यू एक्स के इक्वल है, तो आप चाहे डब्ल्यू को बोल लो चाहे उसे एक्स बोल लो, एक ही बात है। अगर मैंने इसको एक्स लिख दिया तो यहाँ आप देखो दोनों गलत आ रहे थे, हमारे कंडीशंस दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे थे, तो फर्स्ट केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेटर लेस है, दूसरे में ग्रेटर है, तीसरे में यहाँ पर इक्वल का साइन दे रखा है, मतलब आपको तीनों साइन यहाँ पर दे रखे हैं, 3 साइंस यहाँ पर हैं, दोनों कंडीशंस सी एंड डी भी आ रही है, साइन यहाँ पर आप डेफिनेटली निकाल नहीं पा रहे हो, मतलब केस कौन सा हो गया आपका, केस हो गया आपका आइदर, दैट मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक करोगे, तो आइदर वाले केस में ध्यान से सॉल्व करना है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहे हैं एफ को जाना है बी के घर पे, ठीक है, एफ यहाँ पर लिखा हुआ है और बी ये लिखा है, कनेक्ट कर रहे हैं डी से, एफ और डी तो इक्वल है, कोई चलेगा, डी जो है बी के ई के घर आ रहा है, ई से बी आ रहा है, बट ये डेफिनेट केस में नहीं आ रहा है, डेफिनेट केस में आपको कहीं भी डैश, मतलब कहीं एक जगह तो डेफिनेट हो, डैश हर जगह दे रखा है, बट यहाँ पर आप देखो एफ डी के पास भी डैश है, डी और ई के बीच में भी डैश है और ई और बी के बाद भी डैश लगा है, मतलब ये डेफिनेटली वाला केस यहाँ पर नहीं चल पाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे में बोला है जी को जाना है बी के यहाँ, बट डैश के साथ जाएगा वो, तो जी यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कनेक्ट फिर से डी से कर रहे हैं, देखो डी गया गया और डैश के साथ जा रहा है, तो डैश है ना, तो हर जगह डैश होना चाहिए, डी गया ई के यहाँ डैश के साथ जा रहा है, ई गया बी के यहाँ डैश के साथ जा रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, ओनली सेकंड के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक करोगे, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पता नहीं, बट आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड वाई, ठीक है, यू यहाँ पर दे रखा है, वाई यहाँ पर लिखा है आपका, कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं भाई, देखो वी से कर रहे हैं, पहले वी के घर जा रहा है, ठीक है, वी से वाई आ रहा है, डेफिनेट केस मिल चुका है हमें एक, तो बस घर चला जाए, डेफिनेट केस हमें एक मिल चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट वाई वाई आ गया आपका, वाई तक ही आना था, आ रहा है, सही बात है, आपका फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, पर एक्स को जाना है जेड के घर पे, ठीक है, एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है और जेड ये लिखा है, वाई से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वाई के पास आ गया और वाई से जेड पे इक्वल भी आ रहे हैं, मतलब ये भी आपका सही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ फॉलो कर रहे हैं, तो बोथ के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 5 को टिक कर देंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखे हैं आई को जाना है ओ के पास, ठीक है, आई यहाँ पर लिखा है और ओ यहाँ पर लिखा हुआ है, कनेक्ट कर रहे हैं के से, तो जे के पास आया आ गया, के पास आ नहीं पा रहा है, गेट ही क्लोज है, मतलब ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड की बात करें तो आई को जाना है के घर पे, तो वो नहीं जा रहा है, अभी तो निकाला हमने, के से तो आगे जाता है ओ के पास, बट आई जे तक आ रहा है, बट जे के आगे क्या है, ये इसका गेट क्लोज है, मतलब नहीं जा पा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर नाइदर लगा दिए, कोई भी ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑप्शन 4 नाइदर,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू को जाना है डी के घर पे, डैश के साथ जाना है। तो भाई क्यू आपका ये लिखा हुआ है और आपका क्या है डी, ठीक है, डी यहाँ पर है, कनेक्ट कर रहा है सी से, सी के घर गया गया डैश के साथ जा रहा है, और सी के साथ डी के घर भी जा रहा है डैश के साथ, मतलब फर्स्ट तो यहाँ पर फॉलो कर रहा है। सेकंड की बात करें तो क्यू को जाना है बी के यहाँ पर डैश के साथ जाना है। तो आप देखो क्यू सी पे आ रहा है डैश के साथ, सी से डी आ रहा है, बट डी के आगे डैश नहीं है, जा तो रहा है बट डैश को लेके नहीं जा रहा है, डैश यहाँ पे रह गया है, दैट मीन्स फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, राइट। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 1 को टिक कर देंगे, ठीक। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पजल दे रखी है, पढ़ो, हिंदी में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर रीड कर सकते हैं। 8 पर्सन दे रखे हैं आपको, डिफरेंट मंथ में बॉर्न होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जून, नवंबर, और 2 आपके पास डेट्स हैं, डेट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ, 2 डेट है और 4 मंथ है, मतलब आपके पास 8 टोटल डेट्स हो जाती हैं। ओनली 1 पर्सन वॉज बॉर्न ऑन द 1 डेट, एक पर्सन एक दिन पे पैदा होता है, बॉर्न होता है, जन्म लेता है, ठीक। तो भाई पहले क्या करोगे आप, पहले यहाँ पर बेस बनाओगे आप मंथ्स को, मंथ्स में आपके पास 2 डेट है, एक तो फर्स्ट है और एक फोर्थ है, तो जनवरी हो गया। देन आपके पास क्या है, अप्रैल है, अप्रैल में भी 2 डेट है, 1 और 4। उसके बाद आपके पास है जून, जून में भी 2 डेट है आपके पास, फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड देन लास्ट में आपका आ गया नवंबर, एंड नवंबर में भी फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखो, फर्स्ट लाइन पढ़ते मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर जो डेज की बात भी कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं भाई, जनवरी में होते 31 डेज, जून में 30, अप्रैल 30 और नवंबर 30, तो सब में 30 होते हैं, केवल यहाँ पर जनवरी में 31 डेज होते हैं। फिर बोल रहे हैं जी वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 31 डेज, जी का जन्म 31 डेज वाले मंथ में होता है, दैट मीन्स जी का जन्म होता है जनवरी में, और तो कोई यहाँ पर है नहीं 31 वाला, मतलब 2 केस बन रहे हैं आपके पास, या तो जी आप ले लो फर्स्ट को, या फिर आप जी ले लो फोर्थ को, जनवरी में आना है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं सी वॉज बॉर्न ऑन इवन डेट, मतलब इवन यहाँ पर क्या है 4, डेट में इवन 4 है, 1 तो ऑड होता है, दैट मीन सी का बॉर्न कब हुआ होगा, फोर्थ को हुआ होगा, किसी भी मंथ के फोर्थ डेट पर हुआ है जी सी का बॉर्न, ठीक है। फिर बोल रहे हैं मोर देन 4 पर्सन वर बिटवीन जी एंड सी, जी और सी में 4 से अधिक लोग हैं, तो कम से कम 5 तो होने ही चाहिए, 4 से अधिक की बात कर रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, जी सी जो है इन दोनों में, अब सी आना है इस फोर्थ पे, तो सी यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा, मतलब दोनों केसेस में सी आपका नवंबर फोर्थ पर ही आ रहा है। बोल रहे हैं नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन ए एंड एच, कोई बॉर्न नहीं होता ए और एच में, तो मतलब ए और एच जो है वो एडजेसेंट है, साथ में आएंगे, बट नॉट इन द सेम मंथ, बट सेम मंथ में नहीं है, दैट मीन्स अलग अलग मंथ में है, बट ऐसा होगा कि ये फोर्थ, एक फोर्थ को होगा अप्रैल में, एक फर्स्ट जून को, या हो सकता है एक फोर्थ जनवरी को हो, एक फर्स्ट अप्रैल को, ऐसा पॉसिबल है, अलग अलग मंथ्स में आने आने साथ में ही आने हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं बी वॉज बॉर्न आफ्टर एच, एच के बाद जो है बी बॉर्न होता है, हु वॉज बॉर्न आफ्टर ए, जो ए के बाद है, मतलब ए पहले आना है, दैट मीन्स एच आना है, फिर आपका बी आना है, और ए और एच जो है वो सेम मंथ में नहीं आने हैं, ध्यान से हमें काम करेंगे। फिर बोल रहे हैं बोथ ए एंड डी वर बॉर्न इन द सेम मंथ, अब बात कर रहे हैं ए और डी सेम मंथ में, तो आप समझो यहाँ पर ए आया, ठीक है, ए आया आपका, ए के बाद आपका क्या आना है, एच आना है, एच के बाद कहीं पर आपका बी आना है, और ए और डी सेम मंथ, मतलब डी आपका सेम मंथ में ऐसा कुछ आएगा, ए और डी सेम मंथ में, देन तुरंत बाद में एच आना है आपके पास, ठीक है, फिर बी आ जाएगा, फाइन है, सही बात है। फिर बोल रहा है एफ वॉज बॉर्न बिफोर ई, ई से पहले जो है कहीं पर क्या बॉर्न होता है आपका, एफ बॉर्न हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आ गया आपका एफ, ई से पहले एफ बॉर्न हो जाता है। फिर लिखा है बट नॉट बॉर्न ऑन इवन डेट, मतलब एफ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एफ है वो इवन डेट पर नहीं है, इसका मतलब एफ जो होगा वो किसी भी मंथ की फर्स्ट पर होगा। बोल रहे एटलीस्ट 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन ई एंड सी, बोल रहे ई और सी में कम से कम एक पर्सन तो है ही, ठीक है, कम से कम एक है, बट ज्यादा भी हो सकता है, तो मैंने 1 प्लस यहाँ पर लिख दिया है, एक भी चलेगा, ज्यादा भी चलेंगे, एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको तो बना लिया, सी और फोर्थ वाली बात तो कंप्लीट, इस वाली बात को हमने यहाँ लिख लिया है। देखो यहाँ पे आप सेट करोगे, अगर आप इस केस में आओ, देखो ये आपका केस फर्स्ट है, ये आपका केस सेकंड है, अगर आप सेकंड केस में आते हो तो आप डी यहाँ लिखोगे, ए यहाँ लिखोगे, ठीक है, डी और ए और एच यहाँ पे लिखोगे, तो एच आपका अलग मंथ में ही आ रहा है, यहाँ भी क्योंकि आपको एच के बाद बी तो लेना ही है ना कम से कम, तो आप यही लिख पाओगे, फिर इसमें भी आप यही लिख पाओगे, वरना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक और एच अलग अलग मंथ में लेना है आपको, ठीक है। अब बात आ रही है एफ की, तो एफ आना है फर्स्ट, फर्स्ट को, डेट मीन्स फर्स्ट देखो कहाँ बचा है, फर्स्ट केस में बस फर्स्ट यहाँ बचा है एफ आने के लिए, इस केस में आपका फर्स्ट यहाँ पर भी बचा है जनवरी में, और फर्स्ट आपका नवंबर में बचा हुआ है, ठीक है। अब बात बची है किसकी भैया, देखो बी की, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, बी आपका यहाँ आ गया। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर क्या है आपका,
बी आपका आ चुका है, अब क्या बचा है ई, तो आप ई यहाँ पर ले लोगे है ना, तो ई आपका इस तरह से आ गया। बट यहाँ पर देखो आपको एफ को लेना था ऊपर और ई को लेना था नीचे, यहाँ पर क्या हो रहा है एफ ऊपर आ रहा है और ई नीचे आ रहा है, मतलब ये केस तो आपका गलत हो जाता है। यहाँ पर आप बात करोगे अगर, तो यहाँ पर एफ रखने के दो केसेस हैं, या तो आप जनवरी में रखोगे या फिर आप नवंबर में रखोगे। अब आपको ई से ऊपर लेना है एफ, अगर आप नवंबर में रख देते हो तो ई से ऊपर तो हो नहीं पाएगा, दैट मीन्स आपको एफ यहाँ लेना पड़ेगा। एफ यहाँ ले रहे हो, यहाँ लिखा है ई और सी में एक गैप तो है ही कम से कम, दैट मीन्स वन गैप तो आप मानो। बचा क्या, बी, बी आप यहाँ रख दो, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। बोल रहे 4 जून को कौन बॉर्न हुआ है, 4 जून को बॉर्न हुआ है भाई ई। ई के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक करोगे। हाउ मेनी पर्सन बर बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ में कितने लोग हैं, तो ए और एफ में कितने काउंट कर लो भाई। तो एक तो दो लोग हैं ए और एफ पे, तो दो के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी 2 ही टिक कर देंगे। बोल रहे हु अमंग द फॉलोइंग बॉर्न जस्ट बिफोर डी, जस्ट पहले कौन है डी से, भाई जी है, तो जी के लिए यहाँ पर दिया ही नहीं है, नन टिक कर देंगे। 4 का ग्रुप बन रहा है, मतलब करना है ऑड वन आउट। देखो क्या है, ई जी डी बी एच, ई जी, ई जी डी बी और एच। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, ये 1 को है, ये 1 को है, 4 देखो, ये जो जी है वो 31 वाले मंथ में, बाकी सारे 30 डेज वाले मंथ में। जी यहाँ पर क्या हो गया, अलग हो गया, तो जी के लिए यहाँ पर हम टिक कर देंगे ऑप्शन। बोल रहे कौन सा ट्रू नहीं है, देखो बी और सी सेम मंथ में है, भाई देखो ट्रू है या नहीं, बी और सी सेम मंथ में हाँ है, तो ये तो ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। कौन सा ट्रू नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा। जी बॉर्न होता है इवन डेट पर, तो जी इवन डेट पर है, हाँ है, सही है। एफ बॉर्न होता है इन द मंथ ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेज, एफ मिनिमम में या नहीं, एफ तो 31 में है, मतलब ये तो गलत है, दैट मीन्स गलत वाले हमें टिक करना है, मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक, आगे आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है हमें कोएन डिकोडिंग का। सॉल्व कैसे करते हैं इसको हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं। पहले आपको वर्ड्स को डिकोड करना है, तो वर्ड्स आप यहाँ पे लिखोगे सम, और आप चाहो तो यहाँ पर इनिशियल्स लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो पर्सन्स आर, मतलब इतना लंबी स्पेलिंग की जगह आप थोड़ी स्पेलिंग लिख के काम चला सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन्वेस्ट की स्पेलिंग ये वाली हो गई हमारी इन्वेस्टिंग। आर पे मैंने टिक कर दिया, न्यू पे मैंने लिख दिया न्यू, इन्वेस्टिंग पे टिक कर दिया, इन कंपनी से मैं लिख देती हूँ कम, CUMP। ठीक है, क्योंकि हमें काम कम समय में करना है अपना, तो कम समय में कैसे करना है वो आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्पेलिंग कम लिखेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ओल्ड होम्स, ओल्ड देखो नया वर्ड है तो आप लिख लो ओल्ड, कम से कम 3 लेटर्स तो लिख लेना ताकि दिक्कत ना हो। नीड भी लिख लो, और इन्वेस्टिंग पे आप टिक कर दो, इन्वेस्टिंग हम लिख चुके हैं। पर्सन्स लिख चुके हैं, नीड, अच्छा पर्सन्स तो फोर्थ में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप फोर्थ लाइन में लिखोगे इसको। पर्सन्स फोर्थ में आ गया आपका, नीड भी फोर्थ लाइन में आया, सम आप टिक कर दोगे, कंपनीज भी आप टिक कर दोगे। ठीक है, कोड हो सारे आपके वर्ड्स डिकोड हो गए हैं। अब बात आ जाती है कोड्स की। कोड्स में लिखा है पहले देखो, एक तो यहाँ पर कोड में सब में पी कॉमन है, तो मैं पी लिख ही नहीं रही हूँ, ठीक है, बाकी लिख ले रहे हैं हम लोग। SV हो गया आपका, एक हो गया MV, देन हो गया आपका GV, आई थिंक V भी कॉमन है, ठीक है, बट चलो लिख लो। और एक आपका हो गया NV, फिर क्या है आपका देखो HV हो गया, NV टिक कर दोगे, GV टिक कर दोगे, और TP यहाँ पर लिख लोगे। फिर क्या है भाई देखो आपका RV है, RV लिख दोगे, EV लिख लोगे, GP आप टिक कर दोगे, और FP आप लिख लोगे। ठीक है, FV। फिर बात आती है क्या लिखा हुआ है MV, तो MV आप डैश करोगे, देन आप EV को भी डैश कर दोगे, फिर आया SP तो SP को भी डैश कर दोगे, फिर HV तो इसको भी आप, नहीं ये तो N था, आपको H को करना है ना, तो ये आपका ये H है, तो ये आपने डैश कर दिया। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस हमें क्या दे रखे हैं। क्वेश्चंस भी अगर आप आते हो तो लिखा है पर्सन का कोड बताओ, पर्सन का कोड क्या होगा। देखो पर्सन कहाँ लिखा है आपका, पर्सन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बट पर्सन और यहाँ पर क्या है, दो डैश गैप के बाद डैश है, तो लेकिन सेम ही आपका सम में भी वही हो रहा है पैटर्न, तो आप पर्सन का निकाल नहीं पाओगे। कोड क्या हो जाएगा पर्सन का, या तो SV या फिर MB। देखो क्या दे रखा है आपको, डायरेक्टली नहीं दे रखा है, SB पूछ रहा है, लिखा हुआ है ऑप्शन में, और MB भी लिखा हुआ है, मतलब आप टिक कर दोगे CND, आप नहीं निकाल सकते कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं न्यू कंपनी का कोड क्या होगा, न्यू कंपनीज। तो न्यू कंपनीज में आपको भाई साफ साफ दिख रहा है, सेकंड लाइन में दोनों वर्ड्स कौन से आए हैं भाई, HV और TP है ना, तो यहाँ पर आप HV और TV ले लो। HVD ऑप्शन 1 में लिखा है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है भाई, पूछ रहे हैं NVP, NV का कोड, NV कौन सा वर्ड है, तो NV आपका आया है फर्स्ट वर्ड में, जहाँ पर एक बार डैश है, तो देखो किस पे है, तो R पे है, तो हो जाएगा आंसर R, मतलब ऑप्शन 4 आप टिक कर दोगे। फिर पूछ रहे हैं ओल्ड का कोड क्या होगा भाई, ओल्ड कहाँ लिखा है, ओल्ड आपका ये लिखा है, बट यहाँ पर देखो ओल्ड और होम सेम है, दोनों में यहाँ पर डैश नहीं है, मतलब क्या हो गया, या तो RV होगा या फिर FV हो जाएगा कोड। तो ऑप्शन में हमें दिया भी रखा है आइदर RV और FV, तो हम यहाँ पर ऑप्शन 5 ही टिक कर देंगे।
फिर बोल रहे हैं इफ पर्सन्स होम कोड एज एमवी और एफबी, किसका? पर्सन्स होम्स। तो पर्सन्स होम का कोड क्या बोल रहे हैं? तो पर्सनल का तो एमवी है ही, और होम का बोल रहे हैं एफबी है। ठीक है, तो पर्सनल कोड तो एमवी है और होम का एफबी है। तो पूछ रहे सम नीट का कोड क्या होगा? तो सम का कोड क्या हो जाएगा भाई? आपका एसवी हो जाएगा। ठीक है, और नीट का कोड क्या है? नीट का कोड है आपका लास्ट में ईवी। तो क्या हो गया आपका? और यहाँ पर आप क्या आ जाएगा आपका? एसवी और ईवी, मतलब ऑप्शन 2 यहाँ पर आप टिक कर दोगे। ठीक है, 2 में लिखा हुआ है एसवी और ईवी। फाइन, आगे आ जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं आपके। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो। कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर नंबर तो लिखा नहीं है, बस आप कमेंट कर देना कि आंसर क्या है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोल रहे हैं 7 पर्सन्स हैं भाई, आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स, अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं। 7 स्टोरी बिल्डिंग है, विभिन्न तलों पर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज नंबर 7 होगा ऑब्वियसली। अच्छा, क्या लिखा है आगे हम नोट करते हैं कंडीशंस। बोल रहे हैं एन लिव्स जस्ट अबव क्यूज फ्लोर, क्यू के जस्ट ऊपर कौन है भाई? एन है। ठीक है, पी लिव्स जस्ट अबव एम, पी जो है एम के जस्ट ऊपर रहता है, एंड जस्ट बिलो ओ, ओ के जस्ट बिलो रहता है। मतलब ऐसा कुछ होएगा, ओ एम ओ पी एम साथ में आ जाएंगे ये हमारे। बोल रहे हैं एटलीस्ट वन गैप बिटवीन एम एंड एन, एटलीस्ट वन गैप है मतलब अधिक से अधिक यहाँ पर लोग हो सकते हैं, कम से कम 1% होगा, हमें ये बता देते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं ओ जो है वो इवन नंबर पे नहीं है, मतलब जो ओ होगा वो आपका ऑड नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर बात आ रही है एन की, एन लिव्स बिलो एम, एन जो है इसके नीचे रहता है, और एन के नीचे आपका क्यू आना है। ठीक है, तुरंत बाद में क्यू आना है आपका। एंड नो वन लिव्स बिटवीन एस और आर में कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाया 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब मुझे ओ लेना है ऑर्डर पर, तो मैंने ओ पहले 7 पे लिया, देन पी लिया, देन एम लिया। ठीक है, अब कम से कम 1% तो होना ही है यहाँ पर आपको, और 1% क्यों? आप 2 लो, क्योंकि आपको एस और आर रखना है बीच में। अगर आप एन यहाँ पर ले लोगे, एन और क्यू, तो एस और आर साथ में रख नहीं पाओगे। दैट मीन्स आप 1% लोगे, इनके बीच में 2 लोगे। राइट, तो यहाँ पर आपने एन लिया, यहाँ पर आपने क्यू लिया। अब एस और आर साथ में, बट पता नहीं कौन पहले है, तो यहाँ पर आ जाएगा एस और आर का आइदर केस, या तो यहाँ होगा या फिर आपका यहाँ हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप ओ यहाँ लेते हो ऑर्डर पे, तो ये भी है, पूछ सकते हो, वैसे आंसर आपका आ चुका है, ये आपका सही आंसर है। बट आपके मन में सवाल होगा ना कि मैम आपने 7 पर ही क्यों लिया, आप 5 पर ले लो। और तो 5 भी है, हाँ सही बात है, और 5 है, बट ओ यहाँ पे लिया, पी हमने यहाँ लिया, एम यहाँ लिया। अब एम के नीचे मुझे एन लेना है, कम से कम एक गैप पर एन यहाँ ले लिया। अब मैं क्यू कहाँ लूँ? जगह ही नहीं बची नीचे लेने की। दैट मीन्स ओ 7 पर ही होगा। ये केस आपका बनाते तो भी गलत ही हो जाता। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है भाई 5 लोग तो ये आ चुके हैं और ऑड पे लेना है, तो मैं 7 पे लूंगी ना इसको, तो इसलिए हमने एक बार में 7 पे लिया और इसको इस तरह से बना दिया। ठीक, आंसर ये हो गया आपका। क्वेश्चन और देख लो क्या दे रखे हैं आपके। बोल रहे हैं अगर एम जस्ट ऊपर है आर के, दैट मीन्स जो यहाँ पर है ये आप आर को सही मान रहे हो। ठीक है, इसमें यहाँ पर आर मान रहे हो ऊपर, तो बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन बिलो एस, के नीचे कितने लोग रहते हैं। तो एस ये मानोगे, एस रहते हैं 2 लोग, 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। फिर बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू, जितने पी और क्यू में रहते हैं उतने ही ओ और किसके बीच में रहते हैं? तो पी और क्यू में रहते हैं भाई 1 2 3 4 लोग, 4 रहते हैं और पी और क्यू में। तो ओ से आप काउंट करो, 1 2 3 4 गैप पे कौन है भाई? एन है, तो एन के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक कर दोगे। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट अबव एन, जस्ट ऊपर कौन रहता है? एन के ऊपर रहता है या तो आर या फिर एस। आइदर केस लगाओगे, ए और सी। यहाँ पर लिखा है ए में लिखा है एस, आर सी में लिखा है आर, तो यहाँ पर आइदर जाएगा, या तो एस रहेगा या फिर आपका आर रहेगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू में कितने लोग हैं? एम ये लिखा है, क्यू ये लिखा है, 1 2 3 3 लोग हैं, तो 3 के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन 1 टिक कर देंगे। आंसर हो जाएगा 3 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड क्यू। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी एक पजल है। बोल रहे हैं 8 पर्सन हैं अराउंड अ सर्कुलर स्क्वायर टेबल बैठे हैं, मतलब एक वर्गाकार मेज है, स्क्वायर टेबल है, इस पे चारों तरफ बैठे हैं, सेम ऑर्डर में नहीं है। बोल रहे हैं 4 लोग तो कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और फिर बोल रहे हैं वो फेस भी आउटसाइड कर रहे हैं, और क्या है, और बाकी 4 लोग बैठे इन द मिडल ऑफ द लाइन, और ये जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बना लिया हमने, अब इसमें हमें सेट करना है। देख लो भाई, बना लेते हैं इसको। तो हमने एक स्क्वायर बनाया, और हमें बोला गया था कि भाई 4 लोग तो मिडल में हैं, और जो मिडल वाले लोग हैं वो क्या देख रहे हैं? वो इनसाइड फेसिंग है। ठीक है, और जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो आउटसाइड फेसिंग है। ठीक, तो हमने इसको इस तरह बना लिया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि बी के सेकंड राइट में कौन है भाई? सी है। तो बी के सेकंड राइट में सी है, मुझे पता नहीं ना अभी, सॉरी सी नहीं है, डी है।
मुझे पता नहीं अभी डी कहाँ पर आएगा, तो सॉरी बी कहाँ पर आएगा, तो मैंने इसको जस्ट लिख लिया। लेकिन बी के बारे में बात कर रहे हैं कि बी जो है वो सी को फेस कर रहा है। तो भाई फेस तो तभी करेगा ना जब बी आप यहाँ बनाओगे मिडिल में, क्योंकि ये तो आप बाहर देख रहे हैं, तो फेस किसे कर रहे हैं, किसी को भी नहीं कर रहे हैं। तो बी आपने यहाँ बनाया, बी सी को फेस कर रहा है, और बी के राइट में आपने डी बना दिया। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ए एंड डी आर द नेबर्स। ए और डी क्या है, नेबर्स हैं। तो भाई ए या तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ए या तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ए और डी तभी नेबर्स आएंगे। फिर बोल रहे हैं जी सिट सेकंड द राइट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको आप लिख लो भाई, अभी तो पता नहीं कहाँ पर है, दो केस बन जाएंगे आपके, ए और डी आपने यहाँ बनाया। और क्या हो रहा है, ए के सेकंड राइट में कौन है भाई, जी है। ठीक है, फिर बात हो रही है एच की। एच सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है भाई, एच है, तो ये आपका लेफ्ट में आ गया। फिर लिख रहे हैं ई डज नॉट सिट थर्ड द राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट में अगर हम बात करें तो वहां पर जो है वो ई नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट सपोज मैंने अभी ये माना है कि जो ए है वो मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, आप ऐसा करना एक बार में दो बना लेना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो मैं यहाँ पर एक ही में एक बार बताती हूँ वो किस तरह से कैंसिल आउट होती है कंडीशंस। ए मैंने यहाँ माना, ए के राइट में जी है, जी यहाँ पर आ जाएगा। और क्या है, देखो एफ के लेफ्ट में एच है, तो एफ यहाँ लोगे तभी लेफ्ट में एच पॉसिबल है, और ई आपका बचेगा ये। जैसे आपने ई आ रखा गलत, क्योंकि ए के थर्ड राइट में ई आ रहा है, जो कि नहीं आना है। दैट मीन्स जो आपने ए को माना था वो आपको ए को डी के राइट में लेना चाहिए था, लेफ्ट में नहीं आ पाएगा। तो आप अगर ए यहाँ लोगे तो ए के राइट में जी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और क्या है, एफ के लेफ्ट में एच है, एच यहाँ ले लोगे, और ई आपका ये बचा। अब क्या हो रहा है, ई इसके लेफ्ट में आ रहा है, राइट में नहीं आ रहा है, जो कि आपका सही आंसर है। बिल्कुल ये आपका हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन देख लो भाई क्या दे रखे हैं। बोल रहे हैं हाउ मेनी पर्सन बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ में कितने लोग बैठे हैं, अगर हम डी के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो डी और एफ में कितने लोग बैठे हैं, डी के लेफ्ट से 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं, मतलब 4 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन भी 4 ही टिक करोगे। हु अमंग द फॉलोइंग अपोजिट टू जी। जी के सामने कौन बैठा हुआ है, जी के सामने बैठे हुए हैं भाई एफ बैठे हैं, एफ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक कर दोगे। बोल रहे कौन सा पर्सन कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो कॉर्नर पे कौन नहीं है, कॉर्नर पे कौन है पहले वो देख लो। एफ ए जी और एच कॉर्नर पर है, एफ ए जी एच आपको दे रखे हैं, बी कॉर्नर पर नहीं है, तो बी के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 5 टिक कर दोगे, बी हो जाएगा आपका आंसर। एफ के रिस्पेक्ट में ई कहाँ पर है, तो एफ देखो कहाँ पर है, एफ के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इमीडिएटली लेफ्ट में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन 3 टिक करोगे, कहाँ पर आया, जस्ट लेफ्ट में आया है। डी को कौन फेस कर रहा है भाई, डी को कौन फेस कर रहा है भाई, डी को फेस कर रहा है ई, तो ई के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 2 टिक कर दोगे, आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दे रखा है, लिखा है इफ ऑल द डिजिट्स इन द नंबर, इस नंबर में की अगर हम बात करें, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सम क्या होगा, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है भाई, नंबर लिख लो पहले ध्यान से, 3 9 5 4 8 2 7 1 9 3 7 और 5। असेंडिंग ऑर्डर आप लगाओगे मतलब छोटे से बड़ा क्रम लगाना है आपको। ठीक है, तो क्या लगाओगे आप यहाँ पर लगाओगे आप 1 देन 2 3, आप मुझे 2 दिख रहे हैं। ठीक है, 3 हो गए यहाँ पर, 1 2 3 हो गए, 4 दिख रहा है एक, 5 मुझे 2 दिख रहे हैं। ठीक है, 2 बना दिए मैंने 5, 6 नहीं दिख रहा है, 7 मुझे दिखा, 2 बार दिख रहा है 7, और फिर 8 9 और 9। ठीक है, अब थर्ड लेफ्ट में हो गया 3, और फिफ्थ 1 2 3 4 5। देखो आपका लेफ्ट है, इस नंबर का भी लेफ्ट वही होगा, तो क्या करोगे आप, 3 + 7 आप करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। 10 दिया नहीं है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आंसर नन ऑफ दीज, क्योंकि 10 गिवन नहीं था ऑप्शन में। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो कि है स्लॉग्स के। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई इसको। बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू मंडे इज फ्राइडे, केवल कुछ ही मंडे यहाँ पर क्या है भाई, फ्राइडे है। कुछ मंडे फ्राइडे है, मतलब कुछ मंडे नहीं भी होंगे। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ऑल फ्राइडे इज संडे, सारे फ्राइडे यहाँ पर क्या है भाई, संडे है। तो फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है भाई, ऑल मंडे बीइंग फ्राइडे इज अ पॉसिबिलिटी। भाई ये कभी भी इधर नहीं जाता, ये हम डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं कि मंडे वाला पोर्शन पूरा पूरा नहीं जा सकता, लेकिन फ्राइडे का पूछते तो पूरा आ जाता, मतलब ये तो फर्स्ट वाला तो गलत है। फिर सेकंड बोल रहे हैं सम मंडे आर नॉट फ्राइडे, कुछ मंडे फ्राइडे नहीं है, मतलब सही दिख रहा है भाई, कुछ मंडे फ्राइडे नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। दैट मीन्स ओनली सेकंड यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे, ओनली सेकंड फॉलोज। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं ओनली 7 इज 2, मतलब ऑल 2 इज 7, बट वो कहीं मूव नहीं करेगा, ओनली वाली कंडीशन है। ठीक है, ऑल 1 इज आर 7, सारे 1 क्या है, 7 है। ठीक है, 1 इसके अंदर है। ओनली अ फ्यू 4 आर 1, केवल कुछ ही फोर्स क्या है, 1 है, तो कुछ फोर्स 1 नहीं भी होंगे, मतलब यहाँ पर क्रॉस भी कर दोगे आप।
और लिखा है 30%, मतलब सम वन बीइंग टू इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ वन टू हो सकते हैं भाई? बात सुनो, टू जब मूव ही नहीं कर रहा कहीं पे तो पॉसिबिलिटी में कैसे इसके अंदर कुछ आ सकता है? नहीं आएगा कहीं। तो ये बाउंड्री लेके बैठते हैं ओनली वाले पर्सन, ये कहीं इसके अंदर ना तो आ सकता है कुछ, ना ये कहीं जा सकते हैं, मतलब ये तो गलत है आपका। फिर बोल रहे सम फोर कैन बी टू, क्या कुछ फोर टू हो सकते हैं? भाई वही टू की बात तो मैंने आपको बताया, बाउंड्री लेके बैठे, ये किसी को आने नहीं देंगे अंदर, मतलब ये भी गलत है, मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा, हो जाएगा आपका नाइदर यहाँ पर आंसर। मीन्स ऑप्शन 3 आप टिक कर दोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। बोल रहे ओनली अ फ्यू पिज्जा आर डोसा, कुछ केवल कुछ ही पिज्जा डोसा है, मतलब कुछ नहीं भी है, क्रॉस कर देते हैं। सम समोसा आर डोसा, समोसे डोसा है। नो जलेबी समोसा, कोई जलेबी यहाँ पर समोसा नहीं है। बस क्या पूछ रहे हैं, सम डोसा आर नॉट जलेबी, कुछ डोसा क्या है जलेबी। सही बात है, डोसा का ये वाला पार्ट जो जो समोसा में आगे वो जलेबी नहीं है, मतलब फर्स्ट तो आपका सही हो जाता है। सम पिज्जा कैन बी समोसा, कुछ पिज्जा समोसा हो सकते हैं, हाँ सम तो हो सकते हैं, ऑल के लिए पूछते तो नहीं होता शायद, बट सम तो हो सकते हैं, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। बोथ आपके फॉलो कर रहे हैं, बोथ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन 1 टिक कर दोगे। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ट्यूब आर बेल, कुछ ट्यूब यहाँ पर क्या है भाई? बेल है। ठीक है, ऑल बेल इज काउ, सारे बेल यहाँ पर क्या है? काउ है। काउ लिख लो पूरा, क्योंकि यहाँ पर क्रोप भी सी से स्टार्ट हो रहा है। ओनली अ फ्यू क्रोप इज काउ, मतलब कुछ क्रोप यहाँ पर क्या है? काउ है, और कुछ नहीं भी होंगे। फिर बात आती है अब क्रोप की। ऑल क्रोप बीइंग बेल इज अ पॉसिबिलिटी, भाई पूरा क्रोप बेल नहीं हो सकता, मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले वाली में कि ये वाला पोर्शन नहीं आ सकता, बट काउ का पूछते तो आ जाता, ऑल तो बिल्कुल नहीं, सम पूछते चल जाता, तो ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर सम ट्यूब आर काउ, कुछ ट्यूब काउ है, हाँ भाई ये वाला पार्ट ट्यूब काउ का कॉमन है, मतलब है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन 4 टिक कर दोगे। ठीक है, ओनली सेकंड फॉलोज। फाइन, तो आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। साथ ही यहाँ पर मेन सीरीज हमारी चल रही है विजय सीरीज, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम 50 जो है क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो बहुत कुछ मिस किया, क्योंकि आपको फ्री में बिल्कुल यूट्यूब पर जो फ्री सेशंस हैं, इसमें हमने मेंस लेवल की पजल सॉल्व करी हैं। ठीक है, एलआईसी की भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अब हम रोज 8 बजे एलआईसी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आप वहाँ पर भी आ जाइए, ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। प्री एग्जाम का और प्री रिजल्ट का वेट मत करो, मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कंप्यूटर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको ऐप पर मिलेगा, जो कि आपको जानना है कि इस कोर्स में कैसे पढ़ाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग 100 से प्लस क्लासेस मिल जाएंगी। मेंस की यहाँ पर 40 क्लासेस हैं अलग, तो ये तो चलो पेड की बात हो गई, और प्री की यहाँ पर 60 है, सारे पीवाईक्यूज भी अवेलेबल हैं, मिनी मॉक्स फुल मॉक्स बहुत कुछ अवेलेबल है। तो ये बात जो मैंने आपको बताई यूट्यूब वाली, ये तो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर है, तो आप इनको देखो, बहुत फायदा यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।